हेलो गाइस, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं 9 से 17 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 कवर किया था, आज हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन जनवरी 2023। तो कौन बने हैं स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव हाउस के यूएस में? तो बने हैं केविन मैकार्थी, और जो कि 55th स्पीकर बने हैं यूएस रिप्रेजेंटेटिव हाउस के। जो प्रेसिडेंट कौन है यूएस के? जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, स्पोर्ट वन लाइनर देख लेते हैं। जैसे हॉकी मध्य प्रदेश क्लिंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 टाइटल। हॉकी हरियाणा वुमेन्स अंडर 18 टीम वोन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइन सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर। कुलेरू हम्पी वोन सिल्वर एट द वर्ल्ड चेस बिल्ड चैंपियनशिप। कुस्तव चटर्जी बिकम 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। परनेप्स एम बिकम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है, हु हैज़ नेशनल ट्रैफिक व्हेन वाज नेशनल ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व। तो राष्ट्रीय तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 11 जनवरी है हमारा। और इस बार की थीम थी यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी थी, और ये 2010 से यूएस में पहली बार स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, जो कि हमारे सेकंड इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट थे। जो उनका टेन्योर था वो 1964 से 1966 तक था। और ही इज़ पॉपुलराइज द स्लोगन जय जवान जय किसान, ये उन्हीं का स्लोगन था। और ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। और जो उनकी डेथ हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। ही डाइड ऑन 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और जो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1909 में हुआ था, बेगूसराय नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जनवरी के। जैसे डीआरडीओ डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। और न्यू चेयरमैन कौन बने हैं डीआरडीओ के? समीर वी कामत। ग्लोबल फैमिली डे भी 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बैरले डे भी 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम है 2023 वाले प्रवासी भारतीय दिवस की, वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इस बार की थीम है यूथ डे की, वो है विकसित युवा विकसित भारत। और आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 75th आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच सिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ अहमदाबाद में, गुजरात में। जो इनोग्रेट किया है सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने, जो गुजरात के सीएम हैं। द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण मार्क्स द डे व्हेन विंटर बिगिन टू टर्न इनटू समर, ईयर सेटिव 1989। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात उत्तरायण ऑर्गेनाइज गैप, और इस बार 2 साल के बाद हो रहा है ये। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आल्सो भी ऑर्गेनाइज इन सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारिका, सोमनाथ एंड केवड़िया। दिस ईयर काइट लवर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विल अटेम्प्ट टू क्रिएट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट फ्लायर्स एट द सेम टाइम। ठीक है। और गुजरात टूरिज्म ऑन द G20 थीम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये थीम भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और काइट फेस्टिवल 68 अदर कंट्रीज़ में भी पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, जर्मनी, ग्रीस, इसराइल, इजिप्ट, कोलंबिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, बहरीन, इराक और मलेशिया जैसे कंट्रीज़ भी शामिल हैं। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं वन लीनियर। जैसे अजय कुमार श्रीवास्तव अपॉइंट हुए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल सुजोय थॉमसन ने चार्ज लिया है, जो कि बीएसएफ के भी हैं। दिनेश शुक्ला अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड मैथाली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकन। नलिन नेगी अपॉइंट
एज इंटरिम सीईओ भारत पे। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बिकम द ब्लैंक लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बना है वर्ल्ड में। तो इंडिया ने किसको पीछे किया? इंडिया हैज़ ओवरटेकन जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। India has ahead of Japan in terms of auto sales. The auto market in India is improving after the ups and downs seen between 2018 to 2020. China overtook Japan to become the second largest auto market in 2006, the largest vehicle market in 2009, surpassing the US. In 2021 China continued to lead the auto market globally. तो चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे अब इंडिया और फोर्थ पे जापान है। नेक्स्ट है व्हेन वाज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 जनवरी। और जो थीम है 12 जनवरी की इस बार की नेशनल यूथ डे की वो है विकसित युवा विकसित भारत, जो सेलिब्रेट करते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। बॉर्न कब हुए थे? 12 जनवरी 1863। और इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हैज़ बीन रिलीज। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रैंकिंग? तो इंडिया की जो रैंक है वो 85th है। जापान हैज़ मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। जापान फर्स्ट पे। इंडिया पासपोर्ट हैज़ बीन रैंक 85 इन दिस रैंकिंग। लास्ट ईयर जो रैंक थी वो 87 थी। इंडिया पासपोर्ट्स कैन बी यूज टू ट्रैवल टू 59 कंट्रीज वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल। सिंगापुर एंड साउथ कोरिया आर टाइड सेकेंड इन द रैंकिंग। सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों सेकेंड प्लेस पर रहे हैं। 18 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 विनर्स की बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा द फेमेबल्स रही है। बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर रहे हैं एल्विस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट रही हैं ताड़ के लिए। बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग रहे हैं द फेबलमैन्स के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नट्टू नट्टू आरआर मूवी का सॉन्ग है। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म अर्जेंटीना 1985 जो कि अर्जेंटीना की मूवी है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी द बेंसीज ऑफ इनसिडेंस रही है। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा हाउस ऑफ ड्रैगन रही है। नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड विकास पुरोहित एज डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया। किसने विकास पुरोहित को ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये क्या है? मेटा ने, फेसबुक ने। तो जो मेटा है वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और उन्होंने विकास पुरोहित को एज ए डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ BCCI ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी। तो ये दोबारा से कौन बने हैं? ये बने हैं चेतन शर्मा जी। तो BCCI रिसेंटली री अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा एज द BCCI चीफ सिलेक्शन कमेटी। नेक्स्ट है 15th इंडियाज हॉकी वर्ल्ड कप बिगिन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये कहाँ पे? हमारे प्यार भारत इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ पे? रूरकेला और भुवनेश्वर में हो रहा है। और उड़ीसा में ही सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड का हॉकी का रूरकेला में बना है। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच सिटी। तो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। और जो एम है एम टू ओपन अप न्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ बिजनेस स्पाइसिस द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो कि 16 फेब टू 18 फेब 2023 में होगी। नेक्स्ट है वेयर पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ वर्चुअली इनोग्रेटेड द 2-day ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है विच मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम द उड़ीसा कोस्ट। तो उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो ये किया गया है पृथ्वी 2। सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ पृथ्वी फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट। पृथ्वी सेकंड मिसाइल हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिफरेंसेस। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। नेक्स्ट है अयूनर और अम्यूनर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। तो अयूनर और अम्यूनर उत्सव किस जनजाति से संबंध है? तो ये है कोटा।
Ayunar Amur is a festival celebrated by the Kota tribe of Nilgiris. The Kota tribe is a tribe living in the Nilgiri hills of Tamil Nadu. They are also called Ko and Kotar. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा. तो हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं? तो ये बने हैं AC चरियाना. ही हैज़ रिप्लेस इंडियाज अमेरिकन साइंटिस्ट भव्य लाल. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर बोट. तो मोहे की बोट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे साइन किया गया है? तो ये किया गया है कियारा अडवाणी को. नेक्स्ट है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2023 to 24. तो इसका करेक्ट आंसर है 6.6%, ऑप्शन बी. रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. तो इंडिया उन जो तेज़ी से विकसित देश की इकोनॉमी 7 में से वो कंट्री है जो बहुत तेज़ी से ग्रो और विकसित हो रही है. तो इंडिया ग्रोथ विल बी स्लो बट टू 6.6 इन द नेक्स्ट फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड 6.9. तो 6% 6 से 6.9 तक ग्रोथ रेट जो करंट चल रहा है 23 to 24 रहने के चांसेस हैं. नेक्स्ट है 75th आर्मी डे विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी दिस ईयर. तो 75वां सेना दिवस इस वर्ष किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में. ये पहली बार हुआ है, अब से पहले सारे जितने भी होते थे वो न्यू दिल्ली में होते थे. तो द 75th आर्मी डे सेलिब्रेटेड विल बी इन बेंगलुरु ऑन 15 जनवरी. और इस बार हम 75th आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डेट द इवेंट इज बीइंग कंडक्टेड आउट ऑफ द नेशनल कैपिटल. और जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो मनोज पांडे जी हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम बाय गवर्नमेंट. तो सरकार द्वारा नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है PMGKAY. नेम द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसकी फुल फॉर्म है. इसकी फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. स्कीम केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2023. Prior to this, the Union Cabinet had approved this scheme for providing free food grains to Antyodaya Ann Yojana AAY and primary household PHS beneficiaries. नेक्स्ट है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट. उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला. तो रिगार्डेड द बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इन द सेकेंड चीफ सेक्रेटरीज नेशनल कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड इन द थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME कैटेगरी. जो इसका एम है टू क्रिएट एन 1 लाख इंटरप्राइजेज इन ईयर. जो इसका एम जो है 1 लाख इंटरप्राइजेज 1 लाख कंपनीज को क्रिएट करना. वाइल द स्टेट अचीव द गोल इन 8 months. लेकिन जो इसका 1 साल का टारगेट था लेकिन उन्होंने जो अचीव किया वो 8 month में कर लिया, 8 महीनों में कर लिया. नेक्स्ट है PM मोदी लॉन्च वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन विच सिटी. तो PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज लॉन्च किया है? तो ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में. अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रूज की बात करें तो द लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इसका नाम है MV गंगा विलास विच विल बी ट्रेवल 3200 किलोमीटर्स ओवर 27 रिवर सिस्टम्स इन 5 स्टेट इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 51 days. नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना. तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संथी कुमारी जी को. नेक्स्ट है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड वैक्सीन स्टोरी बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आशीष चौधरी. तो इसका करेक्ट आंसर है आशीष चंदोरकर. और ये कोथर है, मतलब एक जो साथ में लिखी है वो लिखी है सूरज सुधीर ने भी और आशीष चंद्र दोनों ने मिलकर लिखी है बुक.
और जो स्कीम को लॉन्च किया है वो किया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हमारे मनसुख मंडाविया जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें इन फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और कीप इट अप गाइस। अगर आपको अपकमिंग एग्जाम है, जैसे जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।